हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूटन का सेकंड लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम देखते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या बात होती है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा है F इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं होता है। ये उसकी क्या है, कोरोलरी है। ये उसकी क्या है, कोरोलरी है। यानी जहां से मेन न्यूटन लॉ सेकंड लॉ आता है उसको हम समझते हैं कि कैसे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगे, यानी बाहर से कोई फोर्स लगे, तो अगर मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा mu और फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा mv। और इसे यहां से यहां तक जाने में कोई भी इंटरवल टाइम, जैसे हम कहते हैं dt, छोटा सा इंटरवल ये dt है। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये बोला गया है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जो ये मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, यानी इतना चेंज यानी इनिशियल से फाइनल मोमेंटम तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हुआ वो एफ एक्सटर्नल के क्या है, प्रोपोर्शनल है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाई है। तो के, अब जो टी डेल्टा पी है, इस डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। अब हम यहाँ पे F एक्सटर्नल देखें तो K, P फाइनल को हमने लिखा है mv और इसको लिखा हमने mu अपॉन T2 हमारा मान लीजिए T है और T1 जीरो, यानी यहाँ पे जब वो था तो जीरो था, जब यहाँ पे पहुंचा तो T इक्वल टू टी, उसे समय लगा। ओके, तो यहाँ पे देखें आप F एक्सटर्नल तो होगा K m v माइनस यू अपॉन टी, और आप सब जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हम इसको कह देते हैं k m इंटू ए, और k की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, एक मान लेते हैं, यानी 1। तो f इक्वल टू एम ए हो गया। तो ये अपने पास जो f इक्वल टू एम ए आया है, ये किससे आया है, यानी इससे, यानी जो F एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। और वहां से जब हम इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं तो F इक्वल टू एम ए, इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए या A इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन एम। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे और जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इन दोनों का टेक्निकली अलग अलग मीनिंग होता है। कैसे कि जो हमारे पास F एक्सटर्नल फोर्स है वो पहले केस में और दूसरे केस में, यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो A के प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी बॉडी के पास एक्सीलरेशन है इसका मतलब फोर्स है, और दूसरे केस में कहा गया है कि F प्रोपोर्शनल टू F एक्सटर्नल। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा है तो उसके पास एक्सेलरेशन है। तो भाई अगर हम ये देखें कि हम ये पता है हमें कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और चेंज होगा तो उसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन पहले वाले केस में, इस केस में हम कंफर्म नहीं करेंगे कि हमारी बॉडी किस वजह से चल रही है, फोर्स के लगने की वजह से या किसी और कारण से चल रही है। इसलिए हम जो ये वाला केस है, यानी ये वाला केस है, इसको क्या बोलते हैं, रियल। यानी रियल फॉर्मूला यही है, A इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन एम। यानी अगर न्यूमेरिकली देखें तो दोनों ही करेक्ट हैं, बट टेक्निकली
देखें तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि एफ एक्सटर्नल यानी वो फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अगर हम फोर्स किसी चीज पे लगा रहे हैं तो उसमें एक्सीलरेशन पक्का आएगा, लेकिन अगर पहले से एक्सीलरेशन है तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो फोर्स की वजह से है या किसी और की वजह से है। ओके, तो यहाँ पे हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ समझा। ओके, थैंक यू वेरी मच।